अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। तीन बड़ी खबरें हैं। वो तमाम चीज़ें जो आज हर पाकिस्तानी की ज़बान पर हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, उसका तदारुक नहीं हो पा रहा। यानी कि करप्ट तरीन जो अफराद थे वो हुकूमत में शामिल हो गए हैं। सरकारी अखराजात के ऊपर जो है वो उम्रे पे चले गए और इसके अलावा जो इंतहाई हाई हाई प्रोफाइल मुलजमान थे जिनके ऊपर संगीन नोयत के मुकदमात जो है मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत है और कई ऐसे मुलजमान हैं जिनकी अदालतों ने नाम ECL में शामिल करने के हुक्म दिए लेकिन उनका नाम ECL से निकाल दिया गया। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने रखनी है। सिंध हाई कोर्ट में ये मामला पहली बार ज़ेर समाअत आया। अदालत ने समाअत में जो है वो क्या अहकाम जारी किए, क्या क्या चीज़ें सामने आई, यानी कि दलाइल में क्या हुआ, रिमार्क्स क्या है और जज ने आखिर में क्या हुक्मनामा जारी किया, वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ें जब अदालत में आई तो हमने कोशिश की कि ये मीडिया पे हाईलाइट हों। हमने कोशिश की कि ब्रेकिंग न्यूज़ चले कि अदालत में मामला आ चुका है। लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर में या उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आता है इसी नोयत का या इससे हल्का भी आता है तो उसके ऊपर ट्रांसमिशंस की जाती हैं, लोगों को आगाह किया जाता है। लेकिन अब ये इतना बड़ा मामला वज़ीर आज़म समेत उनकी पूरी काबीना जो है वो करप्ट और नायबज़दा जो है वो अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन मामला अदालत में आया और खामोशी से ही निकल गया। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि ये प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए हम आप तक मामला पहुँचाते हैं। और आजकल वही बच्चे के हाथ में मोबाइल है, जो देखना चाहें समझना चाहें आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ये है कि लोगों को अवेयर करें। जिस तरह आज ही के रोज़ यानी कि जिसको लोग ना जानते हों, जो कि मीडिया की पॉलिसी बन चुकी है, हुकूमती चमचे जो सहाफ़ी हैं वो अब जो है वो फ़राह खान के नाम को जो उछालते हैं। तो नैब की प्रेस रिलीज़ के ऊपर उसके ऊपर ना सिर्फ हेडलाइंस बनी बल्कि जो है वो ट्रांसमिशंस की गई, लेकिन उसका कुछ भी यानी कि उसका 1/3 भी अगर जो है वो मीडिया की खबरों में ये चीज़ शामिल हो जाती, जो 3 खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो शायद लोगों को बल्कि दुनिया को पता चलता कि ये मामला अदालतों में गया है। लेकिन अदालतों ने इसके ऊपर इन दरखास्तों क्या हशर किया है वो आपके सामने होता। तो बहरहाल मैं 3 खबरें जो अदालत में कुछ आई वो सामने ना सिर्फ डिस्प्ले करूँगा बल्कि आपके इसके पढ़ के भी सुनाता हूँ कि हुआ क्या है। इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत जो है वफाकी वज़रा और सूबाई हुकूमतों समेत 200 से ज़ायद जो अफराद थे उनका नाम ECL से निकालने का जो नोटिफिकेशन था उनको चैलेंज किया गया। महमूद अख्तर नकवी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया है कि नई वफाकी हुकूमत के क़याम के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत हाई प्रोफाइल मुलजमान का नाम जो है ECL से खारिज कर दिया गया है। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब ने कहा कि ये तो या तो हुकूमत की पॉलिसी होगी, तभी जो है वह हुकूमत जो इन मुलजमान का नाम जो है ECL से खारिज किया गया। जिस पर महमूद अख्तर नकवी ने अदालत को बताया कि हुकूमत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं हो सकती, कि जिस पर अदालत ने कहा कि किसने शहबाज शरीफ समेत दीगर का जो नाम है वो ECL में शामिल किया था। तो महमूद अख्तर नकवी ने बताया कि नैब और FIA की सिफारिश के ऊपर वफाकी हुकूमत ने नाम जो है इनका ECL में शामिल किया होगा। जिस पर अदालत ने कहा कि हुकूमत ने इन सब का नाम जो है ECL में शामिल किया। अब हुकूमत ने इनका नाम जो है ECL से खारिज कर दिया है। जिस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जिनके नाम ECL में डाले गए थे इनके ऊपर संगीन नोयत के मुकदमात हैं, कौमी ख़जाने को लूट कर पैसा मुल्क से बाहर ले गए। इसमें शाहिद खाकान अब्बासी, मरीम नवाज़, मुफ्ता इस्माइल और दीगर जो अफराद हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के जो खुर्शीद शाह और दीगर सूबाई वज़रा भी जो है वो शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अदालत ने भी इन मुलजमान का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दिया था और उसके बाद फिर इनका नाम जो है अदालत की इजाज़त के बगैर ECL से जो है वो खारिज नहीं किया जाता। तो अदालत ने जब सुबह ये केस की समाअत की तो उसके बाद कहा कि हम इसका जायज़ा लेंगे दरख्वास्त का और उसके बाद ही फैसला जारी करेंगे। ये जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब की अदालत में केस आया और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अलीम शेख साहब की अदालत में भी 2 दरख्वास्तें जो है वो समाअत के लिए गई। तो ये समाअत ख़त्म होने के बाद सबसे पहले मैं वही कोर्ट नंबर 1 जो सिंध हाई कोर्ट के वहाँ भाग कर पहुँचा, तो वहाँ पर भी इस तरह की जो वो चीज़ें देखने में आई, जिसमें वफाकी काबीना समेत दरख्वास्त में कहा गया था कि नायबज़दा जो मुल्ज़मान हैं वो वफाकी काबीना में शामिल कर दिए गए हैं और उनके ऊपर फौजदारी मुकदमात भी दर्ज हैं, लेकिन उनको वफाकी काबीना में जो वो शामिल कर दिया गया है। इस मामले को चैलेंज किया गया था। तो उसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अलीम शेख ने कहा कि बताया जाए कि किस कानून के तहत मुलज़मान का जो नाम है वो उनको काबीना में शामिल नहीं किया जा सकता। तो उसमें महमूद अख्तर नकवी ने उनको बताया कि वज़ीर आज़म समेत जो काबीना में शामिल अक्सरियत हैं वो करप्ट हैं, करप्शन में मुलविस हैं, उनके ऊपर संगीन नोयत के मुकदमात हैं और उसके बाद फिर नैब और FIA और दीगर जो
जो फोरम्स हैं उनके खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म समेत उनके दीगर के खिलाफ जो है वो केसेस ज़ेर समाअत हैं। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा आप अच्छा केस जो सामने लेके आए हैं, ये बताएं कि पाकिस्तान के आइन के किस आर्टिकल के तहत ये लोग जो है वो वज़ीर नहीं बन सकते। दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि आइन का आर्टिकल 148 जो फौजदारी मुकदमात फौजदारी मुकदमात का सामना करने वाले हैं उनको ससना नहीं देता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स आइन और कानून से बालातर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट भी इस हवाले से फैसले दे चुकी है। और उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 3 वज़ीर-ए-आज़म को अदालत ने फ़ारिग किया था, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी, मोहम्मद नवाज शरीफ, राजा परवेज़ अशरफ जो शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, उसके अलावा ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह और दीगर के ऊपर जो है मुकदमात दर्ज हैं। और उसके बाद फिर ये उनका कहना था कि हर इदारा आइन और कानून की जो है वो दायरे में रहते हुए काम करने का पाबंद है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो कानून बताया जाए कि किस कानून की रोह से इन्हें वजारतें जो है वो नहीं दी जा सकती। जिस पर दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि वफाकी वज़रा, मुशीरान, वजारत मुमलिकत और दीगर जो है जिनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात हैं इन्हें जो है वो किस तरह जो है कानून किस तरह काबीना में जो है वो शामिल किया जा सकता है। तो उन्होंने दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि कैबिनेट डिवीज़न ने भी पाकिस्तान के आइन के साथ जो है खिलवाड़ किया है। नायब ज़दा और फौजदारी मुकदमात का सामना करने वाले वज़रा को जो है वो काबीना से फ़ारिग करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने इस दरख्वास्त की समाअत करने के बाद अदालत ने कहा कि हम फैसला महफूज कर रहे हैं, दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने से मुताल्लिक फ़ैसला सुनाया जाएगा। उसके बाद फिर तीसरी दरख्वास्त आई और वो भी इंतहाई अहम है। वो है सरकारी अखराजात पर उम्रा अदायगी से मुताल्लिक जो मामला है वो भी अदालत में ज़ेर समाअत है। और इस दरख्वास्त की समाअत भी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने कहा कि हम दरख्वास्त का जायज़ा लेंगे और दरख्वास्त का जायज़ा लेने के बाद ही इस पर फैसला सुनाएंगे कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है। जिस पर एक तो उन्होंने अपने रिमार्क्स में भी चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या काबीना जो है वो क्या वज़ीर-ए-आज़म काबीना को उम्रा पर लेकर चले गए हैं या नहीं ले गए। तो महमूद अख्तर नकवी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म सरकारी खर्च पर काबीना को जो है वो उम्रा अदायगी के लिए लेके जा रहे हैं। और सरकारी खर्च पर उम्रा करने वालों में जो है वो बड़े मौलाना भी शामिल हैं। और गरीबों के टैक्स के पैसों से कैसे उम्रा अदा कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये मुल्क में कोई बादशाहत नहीं है कि कोई भी एक फ़र्द उठाएगा और वो जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसले करेगा, ये नहीं हो सकता। महमूद अख्तर नकवी ने कहा कि सरकारी खर्च पर जो उम्रा अदा करने वाले लोग हैं सारे के सारे यानी कि वज़ीर-ए-आज़म समेत उनकी काबीना और MNAs या इत्तेहादी जमातों जिसमें खालिद मकबूल सदीकी शामिल है, मोहसिन दाविड़, इसके अलावा शाहज़ैन बुगटी और कई भी नून लीग के जो लोग हैं वो भी शामिल थे। वो साहिब हैसियत हैं, वो अपने खर्च के ऊपर भी जो है वो उम्रा अदा कर सकते हैं। लेकिन सरकारी खर्च के ऊपर जो उनको उम्रा कराया जा रहा है वो एक सियासी उम्रा है, वो एक आम उम्रा नहीं है। लिहाजा सरकारी खर्च पर उम्रा करने वालों को रोका जाए। तो उस पर भी अदालत ने कहा कि हम जो है वो तफसीलात का जायज़ा लेंगे और जायज़ा लेने के बाद इन दरख्वास्तों के ऊपर फ़ैसला आज ही जारी करेंगे। लेकिन अब तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इनके ऊपर फ़ैसला नहीं किया गया है। उसके बाद फिर एक जो पहले वाली जो दरख्वास्त है जिसमें नाम इनका ECL में ख़ारिज करने से मुताल्लिक था, वज़ीर-ए-आज़म समेत 200 से ज़्यादा हाई प्रोफाइल करप्ट तरीन जो मुल्ज़मान हैं उनका नाम ECL से खारिज करने से मुताल्लिक था। उसमें जस्टिस मोहम्मद इकबाल कांडो साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यानी कि शाम के औकात में यह फ़ैसला जारी किया। फ़ैसले की कॉपी भी मैंने हासिल की। उसमें अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया है कि दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी फ़रीक बनाया गया है। आइन के आर्टिकल 148 के तहत वज़ीर-ए-आज़म को बराह रास्त दरख्वास्त में फ़रीक नहीं बनाया जा सकता। आइन के आर्टिकल 148 के तहत वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उसमें दरख्वास्त गुज़ार ने कहा था कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ समेत दीगर का नाम जो है ECL में शामिल किया था और उसके बाद फिर अब हुकूमत ने इनका नाम जो है ECL से खारिज कर दिया है। और अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुज़ार ने इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन अदालत में नहीं पेश किया और ना ही दरख्वास्त गुज़ार कोई मुतासरा शख्स है। अब पूरा पाकिस्तान ही इन करप्ट टोले का मुतासरा है तो अदालत में कोई भी आइन के आर्टिकल 199 के तहत भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन अदालत ने कहा कि ये दरख्वास्त गुज़ार जो है इसमें कोई मुतासरा फ़रीक नहीं है, तो लिहाजा इनको जो है मुल्क से बाहर जाने की
इजाज़त दी गई है यानी कि नाम हैसियत से खारिज किया गया है, तो हम इन्हें नहीं रोकेंगे। उनको उनका नाम हैसियत से खारिज करने का जो हुक्मनामा है उसको कलअदम नहीं करार दे सकते। बहरहाल ये अदालत ने ये फैसला वापस ले लिया है। अच्छा, कई ऐसे पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शामिल हैं जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट से ज़मानतें ली या ट्रायल कोर्ट से ज़मानतें जाकर ली नए के ऑर्डिनेंस आने के बाद। उनको तो उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए थे, उनके पासपोर्ट के साथ उनकी श्योरिटी की रकम भी रखी गई थी, लेकिन उनको भी उनके नाम भी हैसियत से खारिज किए गए हैं। उस हवाले से भी अदालत ने कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। तो बहरहाल इस तनाजुर में देखने में आता है कि जिस तरह आवाम का सोशल मीडिया के ऊपर गम गुस्सा है कि किस तरह जो है वो इन लोगों को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, इन लोगों को जो है वो उनको हर तरह की सहूलत दी जा रही है कि अवाम के टैक्स के पैसों से ना सिर्फ उम्रा अदा करने के लिए चले गए हैं बल्कि सियासी तमाम जो है एक्टिविटी की जा रही है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि फिर ये वो वाली बात आ जाती है कि जिस तरह DGISPR ने कहा था कि जिस तरफ आर्मी चीफ देखते हैं उस तरफ 7 लाख फौज देखती है। तो फिर इस तनाजुर में ये बात सामने आती है कि जिस तरफ आर्मी चीफ देखते हैं फिर सारे इदारे उसी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल इसी वजह से अवाम में काफ़ी देखने में आता है कि गम गुस्सा है। उम्मीद करता हूँ मामला बेहतर होंगे। फिर किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।